Audio Jungle। बच्चों को कुछ धंधेबाज एक मोहरा बनाकर भीख मंगवाते हैं और जो उम्र इनकी लिखने पढ़ने की है उस समय ये भीख मांगकर अपना अमूल्य जीवन के समय को गलत दिशा में ले जाने में बाध्य करते हैं। ऐसे धंधे करने वालों के लिए सबको जागरूक होना चाहिए और इनको समाज में बच्चों को अच्छी नसीहत देने के लिए पहल करनी चाहिए। ये तभी संभव है जब सभी लोग हर जगहों पर जहां ये बच्चे भीख मांगते हैं उसके आसपास इनको संरक्षण देने वालों के साथ मानवता की बात बताई जाए और इन सबको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की कठोर मेहनत करनी चाहिए, सजगता पैदा करनी चाहिए। देश के भविष्य को यह बच्चे अवश्य मजबूत करेंगे, बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली डॉक्टर राजेश गुप्ता जी। हमारे देश में जब कभी आप चौराहों पर या कहीं बाज़ार, मेला, हाट या अन्य ऐसी जगह जहां पर जनता का आना जाना बहुत होता है, बहुत से मंदिर, धार्मिक स्थान, आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे बच्चों को भीख मांगने के लिए लगा देते हैं जिनकी वास्तव में उम्र पढ़ने की है, लिखने की है और उनको ज्ञान अर्जन करने की है। उसका कारण है कि कुछ धंधेबाज एक गिरोह बनाकर इन बच्चों को पैसा कमाने का लालच देकर इनको इन जगहों पर छोड़ देते हैं और इनसे शाम के टाइम या जो भी उनका अपना समय निर्धारण का कर रखा है उसके हिसाब से पैसा लेते हैं। ऐसे भीख मांगने वाले बच्चों को अपराध की प्रवृत्ति में भी लाने की ये लोग कोशिश करते हैं। अन्य बहुत से असामाजिक कार्य भी इनसे कराने को ये लोग प्रेरित करते हैं। हम जनता को जागरूक होकर इनके बारे में बहुत ही सतर्कता से मदद करनी चाहिए, जागरूकता के साथ इनका पता लगाना चाहिए कि कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इनके पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो धंधेबाज होकर ये काम कराते हैं। कई बार पढ़ने में और खबर में पता लगता है कि इनके धंधेबाज बहुत ही बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं जो केवल एक सरल तरीके से इनको लेकर पैसा कमाने का तरीका अपनाते हैं। वास्तव में हम सब लोग एक दया भाव में एक बच्चों को देखकर उनके प्यार में, प्रेम में उनको कुछ पैसा या कुछ सामान दे देते हैं, मगर इसका जो उपयोग है वो बहुत ही गलत होता है और कभी कभी तो ये नशे के आदी भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो कि वास्तव में इस उम्र में क्या कभी भी इस चीज़ को नहीं उपयोग में लाना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है। अतः आप सब लोगों से हमारी आप सबकी एक जागरूकता के प्रति निवेदन है, अपील है और उन लोगों से भी सख्ती से अपील है कि आप इस तरह के बच्चों को लेकर भीख मांगने के जो धंधे को अपनाए हैं उसको छोड़कर बच्चों को सरकारी स्कूलों में, जो कि हमारी सरकारें बहुत सी पढ़ाई के बारे में योजनाएं चला रही हैं, उसमें भर्ती करा सकते हैं, कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज का ये बच्चा पढ़ लिख कर ही हमारे देश का भविष्य बनेगा, देश को संभालेगा। आप एक छोटे से लालच में, एक छोटे से सरल तरीके को अपनाकर इस देश को कमज़ोर करने में जो आपकी प्रवृत्ति है वो वास्तव में देश के प्रति आपका जो प्रेम है वो नहीं है। अगर आप देश प्रेमी हैं तो इन सब कार्यों से दूर रहिए। अपने भविष्य के बच्चों को, नौजवानों को अच्छी शिक्षा देके, अच्छी दिशा निर्देश देकर उन्हें आगे बढ़ाइए और स्वयं को ऐसा बनाइए कि वो कमाएं और दूसरे को भी मदद करने में आगे आएं। एक अपील और विनती के साथ जनहित में उन लोगों के लिए ख़ास तौर से सतर्कता की अपील जो इस तरह के धंधे को कराकर हमारे देश में कुरीतियाँ फैला रहे हैं। चौराहे पर, सड़कों पर, बाज़ारों में, मंदिर, गुरुद्वारे आदि में बाहर खड़े होकर इस तरह के कार्यों को कराते हैं और समय समय पर उनको सही सलाह ना देके और गलत तरीके से उनको
निर्देशित करते हैं, लालच देते हैं, जो कि वास्तव में नहीं होना चाहिए। इस जागरूकता के, इस हमारे देश की जागरूकता के प्रेम के साथ बच्चों की वास्तविकता को समझते हुए उन्हें प्यार देने की ज़रूरत है। इस तरह के कार्य कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी योजनाओं के बारे में जो हमारे निकट के सरकारी कार्यालय हैं या जो भी हमारी अन्य ऐसे एनजीओ हैं जो ये समाज सेवा का कार्य करते हैं, उनसे समय लेकर संपर्क करके आप अवश्य इनको अच्छी रास्ते में लाने की कोशिश कीजिए। प्रेम दीजिए, प्यार दीजिए, सही दिशा दीजिए। यही आपको बच्चों के प्रति लगाव होना चाहिए और इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, केवल आपकी सही सलाह इनको सही रास्ते पे ले जाने में कामयाब होगी। एक पहल की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, बच्चों को इन गलत चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।